पैनलिस्ट्स हैं उनको आमंत्रित करता हूं। श्री सुदर्शन शर्मा जी, जो कि द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के ट्रस्टी हैं, कृपया आप आइए। हम उनका स्वागत करते हैं, कृपया ताली बजाएंगे। और निर्मल धाम आश्रम अरड़गांव के व्यवस्थापक श्री चंद्रकांत जी बुगदे साहब, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। दोनों पैनलिस्ट का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और परम पूज्य श्री माता जी से परमिशन लेते हुए इस चर्चा सत्र की शुरुआत करते हैं। श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि इस चर्चा सत्र में हमें जो चाहिए, इस सहयोगियों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके अनुसार उनको जानकारी मिले। प्रथम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि श्री माता जी को किस तरीके से कैसे हम संबोधित करें, यानी कि द राइट वे टू एड्रेस श्री माता जी, इसके बारे में या श्री माता जी कहें या कोई जो देवी देवताएं हैं, तो उनको अगर हम एड्रेस करते हैं तो कैसे एड्रेस करना चाहिए, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। जय श्री माता जी। हम लोग जब ध्यान भी कराते हैं और हमारे मेडिटेशन में भी जब हम श्री माता जी को एड्रेस करते हैं तो कई बार बहुत शब्दों से, कभी मदर, कभी माँ, कभी माता जी बोलते हैं, कभी श्री माता जी बोलते हैं। पर इसके बारे में एक श्री माता जी की एक वीडियो है, 2-3 मिनट की है, मैं चाहूँगा आप लोग सब देखें एक बार, जिसमें श्री माता जी उनको जब हम एड्रेस करते हैं तो कैसे करना चाहिए ये श्री माता जी बताती है। तो एक बार वो वीडियो लगाएं, एक बार 2 मिनट का। I must tell you, there's certain things of protocol. When you talk to me, you shouldn't put your hands like this, talk to me like this. You see, that's not the way. Normally, if you have seen, Indians always fold their hands talking to me. You see, this is not the way to talk to me. It's not proper. It's to the way you talk here also. I think you people use too much of your hand. Otherwise, also, there's no need to be using all the time like this. And it looks horrid to me sometimes. Then when some of you talk to me, you go on like this. That's not the way to talk. It's a sign that you are not normal. In a humble way, you must talk. All right? This is a protocol. One must know. Best is to talk with folded hands. Now in India, they don't call me mother at all. Not at all. Like mother, one calls from there. Mother, from there. That's not the way. They say Shri Mataji, all of them. Nobody calls me. Have you heard anybody calling me mother? So we have to learn these better methods of addressing because that helps us. All right? So one has to talk with great grace and understanding because you know who I am now. So best thing is to use the proper way of addressing. All right? The more protocolish you are, the better you will be. You will really benefit very much more because as you address me, the deities are so alert, they see you, how you behave. Very important to be humble. Deities are there watching all the time.
And they want to see what is your reaction, how you behave, your protocol, everything. You have seen Indians how they talk. They have to say something with eyes little lower. And they say it, they know whom they are talking. Even on the phone, Modi was talking, calling me Shri Mataji. Shri Mataji is to be said, not mother, mother, mother. It's not proper. All right? For Sahajogis, because it's important now, new people will be coming, they'll learn from you. All right. तो श्री माता जी इस वीडियो में ये कह रही है कि जब आप एड्रेस करो तो बड़ी ह्यूमिलिटी से एड्रेस करो और मुझे श्री माता जी करके बताओ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो आप मदर मदर इस तरह करते हो, और जितने आप प्रोटोकॉल में रहोगे उतने आप गहरे जाओगे, क्योंकि सारे डेटीज़ जो हैं वो हम श्री माता जी को कैसे एड्रेस करते हैं और वो देखते हैं। तो ये श्री माता जी ने खास करके बताया। तो हम लोग कई बार प्यार से जैसे माँ को एड्रेस करते हैं, माँ वगैरह बोलते हैं, बट अगर श्री माता जी का अवतरण स्वरूप हम समझें तो हम लोग को श्री माता जी बोलना चाहिए। दूसरा, हम लोग जब कोई डेटीज़ को भी एड्रेस करते हैं तो हम लोग कई बार राम कृष्ण राम राम करते हैं। तो वो भी एक स्पीच में श्री माता जी कहती है, पुरानी स्पीच है, कि आप लोग श्री लगाइए डेटीज़ के आगे, और नहीं तो वो राम 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 कर रहे हो तो राम नाम का कोई भूत आके आपके अंदर बैठ जाएगा, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली रिपीटिंग। तो श्री लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम हर होलीनेस लिखते हैं, कई बार हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी, तो निर्मला देवी के सामने श्री आना चाहिए। और अगर हम हर होलीनेस माता जी श्री निर्मला देवी कहना चाहिए रेदर देन श्री माता जी निर्मला देवी। अब मंत्रों में भी देखें तो वो वैसा ही किया हुआ है। तो जहाँ निर्मला देवी कहते हैं तो श्री लगाइए, अगर खाली श्री माता जी कहते हैं तो श्री लगाएं, डेटीज़ के सामने भी श्री लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जय श्री माता जी। तो जैसे अभी बताया भैया ने, तो जब पास्ट में जब श्री माता जी साक्षात सारे प्रोग्राम्स करती थी और उनके साथ बहुत सारे सहयोगी बहुत क्लोज रहते थे, उनके साथ रहना बात करना ये सब होता था, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है ना कि धीरे 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 टेकन फॉर ग्रांटेड लाइक एक सिचुएशन हो जाती है। हाँ, मैं तो हम हर दिन बात करता हूँ श्री माता जी से, तो एक वो जो मर्यादाएं हैं या जो एक डेटी की तरफ, आदिशक्ति की तरफ जो हमारा बर्ताव है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गफलत हो जाती है। तो कुछ सहयोगी ऐसे बोलते हैं या होता है ऐसा है कि मैंने श्री माता जी के साथ काम किया, मेरा श्री माता जी के साथ कुछ खास कनेक्शन है और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ स्पेशल कनेक्शन विद श्री माता जी किसी सहयोगी का, ऐसा कुछ है क्या? बहुत पुराने सहयोगीज हैं जो कई साल से सहयोग कर रहे हैं, इंडिया में भी और बाहर भी। तो वो कई सारे किस्से श्री माता जी के बताते रहते हैं, जब वो मिले तो ऐसा हुआ और इस तरह। और लोगों को लगता है ये बड़े स्पेशल लोग हैं, और वो अपने को इस तरह से प्रेजेंट भी करते हैं कि वो बहुत स्पेशल है। हालांकि श्री माता जी ने कहा कि सहयोगीज आर वेरी स्पेशल पीपल, आप लोग सब स्पेशल हो और बहुत स्पेशल कार्य कर रहे हो। ये श्री माता जी के कई स्पीचेस में है। पर ये जब बात आई और इंटरनेशनली भी हमने कई लीडर्स को देखा कि वो खुद को बहुत स्पेशल समझते हैं, तो हमने थोड़ी रिसर्च करी। तो श्री माता जी की कई स्पीचेस है जिनमें उन्होंने बताया, मैं हिंदी में ही बताता हूँ आपको, कि ये मलेशिया की स्पीच है। श्री माता जी कहती है कि किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि
उनकी स्पेशल रिलेशनशिप मेरे साथ है। और कई लोग सोचते हैं कि मेरे साथ उनकी स्पेशल रिलेशनशिप है, ऐसे लोग सहज योगा से बाहर चले जाएंगे बगैर इन नो टाइम, बगैर समय बिताए। और किसी की भी कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है, मैं अलोन हूँ, मैं अकेली हूँ। और अगर कोई ये आइडिया रखता है कि मेरी श्री माता जी से स्पेशल रिलेशनशिप है, तो ये सारी चीज़ें आपके उत्थान के लिए बहुत बाधक है। फिर एक हांगकांग की स्पीच है जिसमें श्री माता जी कहती है कि कई लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो मेरे बहुत नज़दीक हैं, पर टू बी फ्रैंक कोई भी मेरे क्लोज नहीं है, आई एम अ वेरी लोनली पर्सन। और कई लोग सोचते हैं कि मैं अकेला सहयोग कार्य कर सकता हूँ और मेरी तो श्री माता जी के साथ खास संबंध है, तो ये उनको समझना चाहिए कि वो सहयोग से बाहर जा रहे हैं। ये लंदन चेल्सम की स्पीच है। और उसके बाद कबीला की एक स्पीच है जिसमें श्री माता जी कहती है, कई सहयोगी सोचते हैं अपने बारे में बहुत कुछ कि मेरी तो श्री माता जी से स्पेशल रिलेशनशिप है, ये बड़ी आम बात है, पर मेरी किसी के साथ भी स्पेशल रिलेशनशिप नहीं हो सकती। सॉरी, किसी की भी मेरे साथ स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है। और ये मैं बड़े साफ तरीके से कहना चाहती हूँ, और किसी को ये दावा भी नहीं करना चाहिए, और फिर तो लोग खुद को डेटीज़ की तरह भी पेश करने लगते हैं। तो श्री माता जी ने बोला दिस इज़ वेरी हॉरिबल, बहुत ही। तो इस तरह के जो हमारे ग्रुप्स में भी लोग हैं जो अपने को बड़े स्पेशल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो ये श्री माता जी ने उनके बारे में क्या कहा है वो आपको बता दिया है। थैंक यू भैया। सहयोग बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो रहा है, लेकिन उसी के साथ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कोई खुद को कुछ अलग तरीके से मेडिटेशन करवा के या कुछ अलग तरीके से कुछ टेक्निक्स बताकर खुद को एक गुरु के स्थान तक जाने की जैसी कोशिश होती है। यानी भले वो खुद नहीं कहता हो, लेकिन सहजी जो थोड़े से अधपक्के हैं या तालाब के किनारे पर हैं, ऐसे लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको फिर गुरु पद दे देते हैं। कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु टाइप कुछ होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम सहयोगी ये पहचाने कि ये रियली उस ताकत वाला या उस डेप्थ वाला या इतना अच्छा सहयोगी है क्या, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि ऐसे अगर लोग हैं सहयोगा में अपने कलेक्टिविटी में, तो एक आम सहयोगी ने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे पता चले कि भाई ये सच्चा आदमी है या कुछ झूठा कुछ अलग बता के हमें गुमराह कर रहा है। तो ये प्रश्न है कि उनको कैसे हम पहचानें। देखिए, श्री माता जी ने सहयोग को बहुत ही सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल तरीके से बताया है। सारी स्पीचेस श्री माता जी की एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और हमें भी सहज योगा को इसी तरीके से, सिंपल तरीके से, सीधे सीधे तरीके से हमें प्रस्तुत करना चाहिए। कई सारे जो गुरुज हैं जो इन्होंने बताया, हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टाइल्ड गुरुज, तो ये लोग थोड़े भ्रमित करते हैं। और सबसे बड़ी उनको पहचानने की है कि ये सबसे पहले कलेक्टिविटी को तोड़ देते हैं। और जब अलग ग्रुप बनता है, अगर किसी उनके सदस्य जो हैं इनको कुछ बोला जाए तो वो रिएक्ट भी करते हैं, दे गेट अनॉयड ऑल्सो। अब देखिए, गणपतिपुले में 9-10 हज़ार लोग आते हैं हर साल सेमिनार में। कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो उस सेमिनार में नहीं आते, वो जनवरी में उसके बाद में अपने कुछ 100, 200, 400 लोगों को लेके अलग से आते हैं जनवरी फरवरी में, और वो एक डीप ध्यान
डीप मेडिटेशन करवाते हैं, सेमिनार जैसा करने की चेष्टा करते हैं, जो हम लोगों ने अब गणपतिपुले में इस तरह की प्रैक्टिस बंद कर दी है। तो सहज योगा में जो श्री माता जी ने बताया है, अगर आप लोग सब श्री माता जी के स्पीच के साथ में सहयोगी इसको एक्सपोज कर दें तो सारी चीज़ें स्पीच के अंदर है। कोई भी नई चीज़ ऐसी है नहीं जो हमें ज़रूरत पड़े और श्री माता जी ने कोई ना कोई स्पीच में नहीं बताई है। तो अगर स्पीचेस श्री माता जी की amruta.org में है, अगर सब लोगों को स्पीच का एक्सपोजर दे दिया जाए, सोर्स बता दिया जाए, तो अपने आप धीरे धीरे लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे। अब जब लोगों की जिज्ञासा पूरी नहीं होती है तो बहुत सारे ऐसे मिडलमैन टाइप आ जाते हैं जो लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ध्यान की नई चीज़ें बताते हैं और लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसे लोग कलेक्टिविटी से बाहर भी हो जाते हैं। तो कलेक्टिविटी तोड़ देते हैं, यही एक निशानी है। और दूसरी है कि सहज योगा में बहुत सारी नई चीज़ें, नए शब्दावली का प्रयोग ये भी देखा गया है। अब श्री माता जी के स्पीचेस में उन्होंने बताया कि मेरे सारे जो स्पीच है, मेरे सारे शब्द मंत्र की तरह हैं। तो अब हम लोगों के जो टर्मिनोलॉजी जो श्री माता जी ने बताई है, हमें वही यूज़ करना चाहिए। अगर निर्विचारिता के लिए थॉटलेस अवेयरनेस बोला है तो वी शुड यूज़ ध्यान में थॉटलेस अवेयरनेस। कई लोग माइंडलेसनेस, थॉटलेसनेस, माइंडफुलनेस ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कई सारे कुगुरु यूज़ करते हैं। तो ये हमें बंद करना चाहिए। नए टर्मिनोलॉजी, नई कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत ही नहीं है। और कई लोगों ने प्रयास भी किया, ओवरसीज़ मेडिटेशन के नए तरीके निकाले। श्री माता जी का नाम यूज़ नहीं करना है, सहज योगा यूज़ नहीं करना है, पर समझाना सहज योग ही है पर अलग तरीके से। तो इससे लोग बाधित होते हैं और ये हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और जो लोग कलेक्टिविटी में नहीं आते हैं और उसके बाद में अपने ग्रुप बना के संगठन करके प्रस्तुत करते हैं, तो हमें इन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और हो सके तो हमें जो साधक है उनको थोड़ा सा अच्छे से समझाएं ताकि वो लोग गुमराह ना हो। ये साइलेंट मेडिटेशन क्या होता है? श्री माता जी ने तो कभी यूज़ नहीं किया ये साइलेंट मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन ये भी कभी यूज़ नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ कहा ध्यान कैसे करना है, बस निर्विचार हो जाओ, बिकम थॉटलेस, दैट्स इट। तो ये जो नई टर्मिनोलॉजी है ये हमें बचना चाहिए। दूसरा कलेक्टिव बंधन। कलेक्टिव बंधन भी श्री माता जी ने कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं किया है शब्द। बंधन जरूर यूज़ किया है। सामूहिकता में बंधन लेना अलग चीज़ है, बंधन कलेक्टिवली लेना अलग चीज़ है, पर कलेक्टिव बंधन लेना ये एक अलग चीज़ है। कलेक्टिव बंधन श्री माता जी के कहीं भी स्पीच में नहीं है। तो हम लोगों को जो श्री माता जी ने बताया है सिंपल वैसी चीज़ें ही प्रस्तुत करने चाहिए। अब जैसे श्री माता जी ने इतने सरल तरीके से रियलाइजेशन करने का देने का तरीका बताया है। अब कुछ लोग जो हैं फिल्म बनाते हैं और फिल्म के द्वारा रियलाइजेशन देना चाहते हैं, जिसमें पर्सनल पब्लिसिटी हो जाती है, लाखों रुपया खर्चा हो जाता है और जो आर्टिस्ट है उनसे भी पैसा लिया जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत क्या है? अगर सहज योगा सिंपल है, श्री माता जी ने सीधा सीधा बताया है, रियलाइजेशन बगैर पैसे कोई भी किसी को दे सकता है, तो हमें उसके लिए इतनी इस तरह से करने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है जिसमें लाखों रुपया खर्चा हो रियलाइजेशन के लिए और उसमें किसी का अहंकार बढ़े और आर्टिस्ट से पैसा लिया जाए, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे, वैसे चीज़ों को भी हमें सावधानी से देखना चाहिए। दीदी, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं तो केवल इतना ऐड करूँगी कि चूँकि मुझे ये सौभाग्य मिला कि माँ मेरे साथ बहुत रहती थी, बम्बई में आके अक्सर मेरे पास ही रह जाती थी,
तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कुछ पहले आए, उन्होंने कहा माँ हमको आप पे फिल्म बनानी है, आपके काम पे बनानी है। तो माँ ने कहा 3 घंटे में आप मेरे पे कैसे फिल्म बनाएंगे? मैंने तो सब अपनी स्पीचेस द्वारा, अपने सब एक्शंस द्वारा सब कुछ दे दिया है सब लोगों को। एक फिल्म में मेरा काम या काम बढ़ाने का आप कैसे काम करेंगे? तो ये फिल्म वगैरह बनाने से, इससे तो बल्कि लोग भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि सहज योग जो है वो 3 घंटे में नहीं सिखाया जा सकता। सहज योग जो है उसमें लोगों को मैंने दिखाया है आत्म साक्षात्कार का तरीका, और वही तरीका यूज़ होना है। अब मैंने भी सुना है कि फिल्म दिखाते हैं, लोग कहते हैं इसके बाद आत्म साक्षात्कार देते हैं। ये ऐसे कैसे फिल्म देखने के बाद? मतलब ये तो बिल्कुल माँ के खिलाफ जाने वाली बात है। और उसमें जो भी फिल्म बनाते हैं वो अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं, और श्री माता जी तो एज अ साइड इफ़ेक्ट हैं इनके लिए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, इनसे सहयोगियों को बच के रहना। हाँ, फिल्में देखिए, पर जो कमर्शियल फिल्में हैं वो देखिए, उसमें हंसी मजाक करिए, एंजॉय करिए अपनी फैमिलीज़ के साथ और आ जाइए। पर इस तरह के कार्य करने से तो आप सहज योग का जो अर्थ है वो भी सब आप लोगों से छूट जाएगा। तो मैं तो ये कहती हूँ, जो माँ ने सिखाए हैं सिंपल तरीके, जो उन्होंने स्पीच में दिखाए हैं, उनका वीडियो देखिए वो किस तरह से आत्म साक्षात्कार देती, वही सबसे अच्छा तरीका है, और उसी से सब लोग जो हैं वो उनका फ़ायदा होगा। धन्यवाद। तो एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि ये सेल्फ स्टाइल्ड गुरुज को आइडेंटिफाई कैसे करें। जब श्री माता जी का नाम कम बार बताया जाए या चर्चा में आए, और व्यक्ति विशेष की ज़्यादा बार चर्चा हो या उसका नाम आया जाए कि हम तो फलाने फलाने के प्रोग्राम में जा रहे हैं, XYZ के प्रोग्राम में जा रहे हैं, और श्री माता जी पे अटेंशन नहीं है, उस व्यक्ति विशेष पे अटेंशन है, तो समझ लीजिए वही प्रॉब्लम की शुरुआत है, सब लोग बाधित होने वाले हैं। तो कितने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, स्पेशल व्यक्ति विशेष के नाम से प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है, और श्री माता जी पे अटेंशन नहीं रहता है, उस व्यक्ति पे रहता है। और ये लोग श्री माता जी की फ़ोटो भी यूज़ करते हैं, सहयोगा भी यूज़ करते हैं, बट एट एंड ऑफ द डे इट इज़ पर्सनल पब्लिसिटी। एक प्रश्न आहे, काही जागृत देवस्थानं आहेत आपल्याकडे, जागृत देवस्थानांची मंदिरं आहेत, आणि तिथे आपल्या सहयोगाची पूजा किंवा प्रोग्राम असा होतो का किंवा व्हावा का, ह्याच्याबद्दल बुगदे साहेबांना मी विचारू इच्छितो की त्यांचं काय मत आहे. जय श्री माताजी. प्रथम आपण जर श्री माताजींना ओळखलं तर त्या आद्य शक्ती आहेत, सर्वांच्या आधी. म्हणजे प्रायमर्डल फादर आणि प्रायमर्डल मदर म्हणतो आद्य, त्याच्यामधल्या श्री माताजी आहेत. आणि ह्या आद्य शक्तीच्या नंतर श्री गणेश झाले, ब्रह्मदेव सरस्वती झाले, सगळे देव देवता त्यांनी निर्माण केल्या. त्यामुळे आत्तापर्यंत कुठच्याही अष्टविनायकाच्या जागेवर किंवा 3.5 पीठं आहेत त्याच्यामध्ये म्हणा, किंवा पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर आहे, अशा कुठच्याही मंदिरामध्ये किंवा 12 जे ज्योतिर्लिंग आहेत त्याच्यामध्येही कधीही श्री माताजींनी मंदिराच्या आतमध्ये जाऊन पूजा नाही केली. म्हणजे साकार स्वरूपात नाही झाली, निराकार स्वरूपातही नाही झाली. याचं मुख्य कारण की ह्या देवदेवता श्री माताजींनी निर्माण केलेल्या आहेत. आणि आपण सर्वजण श्री माताजींची जेव्हा पूजा करतो तेव्हा स्वरूप पूजन करतो. मग ते कृष्ण स्वरूप असेल, राम स्वरूप असेल, कुठचंही असेल. आता उद्या आपण करणार आहोत एकादश रुद्र स्वरूप. तेव्हा कोणीही म्हणजे ह्या जगामधल्या कोणी जर का मंदिरामध्ये जाऊन मंदिराच्या आतमध्ये श्री माताजींचा फोटो ठेवून
चरण ठेवून जर पूजा करत असेल ते श्री माताजींच्या प्रोटोकॉलप्रमाणे आणि त्यांनी ओळखलंच नाही असं त्याच्यामध्ये अर्थ होतो. आणि अशा ठिकाणी कोणी आपण सहयोगी न गेलेलं चांगलं, कारण हे सर्व श्री माताजींच्या विरुद्ध चाललेलं आहे. एक तर म्हणजे हे समजून घ्या, या आद्यशक्ती आहेत, त्याच्यानंतर सर्व निर्माण झाल्यामुळे हे जे चाललंय हे चुकीचं आहे, पूर्णपणे चुकीचं आहे. You want to talk about that प्रतिष्ठान, that स्वयंभू, जो स्वयंभू की बात हो रही है? श्री माता जी ने सब पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज सभी सहयोगियों को अपनी स्पीचेस में दे दी है. छोटे छोटे डिटेल्स में हर चीज़ के बारे में बता दिया है और स्वयंभू के बारे में भी बताया है. तो जिस जगह को माँ ने स्वयंभू स्वयं ने कहा है तो वो तो उनकी स्पीचेस में है. पर अभी कुछ साल पहले मुझे किसी ने बताया कि प्रतिष्ठान में एक पत्थर है जिसको स्वयंभू बना दिया गया है. तो मैंने मन में सोचा ये कौन सा पत्थर है. कभी मैं तो इतने साल माँ के साथ वहाँ रही और जैसे कि आप देखेंगे माँ ने मेरे लिए एक बड़ा सुंदर सा वहाँ फ्लैट बनाया, सब बनाया. तो मैं सोचने लगी कि ये कौन सा पत्थर है. फिर मुझे किसी ने फ़ोटो भेजी उसकी, उस पे लाल रंग लगाया हुआ था, माला चढ़ाई हुई थी और तिलक वगैरह लगाया था. तो मैंने जब देखा वो स्थान तो पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि मुझे याद है कि पूरा घर माँ दिखाती थी खुशी खुशी, लेकिन नीचे की हॉल के कोने में एक बड़ा सा अजीब सा पत्थर सा वहाँ छूट गया था. जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक सहयोगी ने किया था, उसने सही ढंग से जो है माँ के इंस्ट्रक्शंस नहीं लिए थे. माँ का बाथरूम सही नहीं बनाया था, पानी नहीं आता था, जो शीशा था दीवार में वो दीवार में ही लगा दिया था तो वो टूट गया था. तो माँ कहती थी दीदी मैं देखो टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखती हूँ. लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज़ माँ होती थी नीचे के हॉल में कोने में एक बड़ा सा पत्थर छूट गया था. कहती थी ये तो क्या मुसीबत है, कितना ख़राब लगता है मेरा ड्राइंग रूम. और चूँकि मैंने आर्किटेक्चर सीखा तो माँ कहती थी इसको किसी तरह से हटा दो, तुमको मैंने आर्किटेक्चर सिखाया है, कुछ तो करो. तो मैं भी सोचती रही क्या करूं, क्योंकि अगर उसको हटाती हूं तो पूरा हॉल तोड़ना पड़ेगा और पूरे जो ये प्रतिष्ठान है मतलब उसमें पूरी बिल्डिंग में तकलीफ आ सकती थी. लेकिन जब भी माँ वो पत्थर देखें तो कुछ नाराज़ हो जाती थी. तो मैंने अपनी समझ से उसके सामने लाल रंग के 2 कबर्ड लगा दिए और उसमें कुछ बड़े सुंदर सुंदर क्यूरियोज लगा दिए जो माँ देख के फिर खुश रहती थी, और वो छुप गया पत्थर. अब जब ये स्वयंभू बन गया तो मैंने कहा अगर मैं कुछ कहूँगी तो वहाँ के लोग कहेंगे कि दीदी अपना ही लगा रही हैं. लेकिन अभी ये योगेश जो वहाँ इलेक्ट्रिकल काम करता था घर में, उसने मुझे याद दिलाया कि जब माँ ने कहा कि दीदी मेरा पूरा कमरा सब रेनोवेट कर दो और मोर हटा दो, मेरा बाथरूम सही कर दो. और चूँकि मुझे थोड़ा बहुत इसका नॉलेज था तो मैंने जाके सब कुछ कर दिया. लेकिन वो पत्थर तो मैं हटा ही नहीं पाई. तो जब माँ आई बाहर से तो मैं ले गई उनको दिखाने, बहुत खुश हुई. और योगेश उनकी व्हील चेयर चला रहा था. खुश हो गई पत्थर देख, वो अपना बाथरूम देख के, और मोर हटा दिए थे मैंने, वो देख के खुश हुई. दूसरे बाथरूम देखे खुश हुई. लेकिन फिर जब यहाँ आई इस कमरे में और मैंने उस समय वो कबर्ड लगाए नहीं थे, फिर नाराज़ हो गई. कहने लगी अरे ये तो पत्थर ऐसे ही का ऐसे है. तो मैं मन में सोचती रही कि इस घर में एक ही चीज़ है जो माँ को इतना नाराज़ करती, वो पत्थर, और फिर कुछ लोगों ने उसी को स्वयंभू बना दिया. तो ये तो कुछ
बड़ी अजीब सी बात लगी, पर मैंने कहा ये आप लोगों को सब पता होना चाहिए। और योगेश मेरे साथ था जब वो वहाँ पे ये हुआ था, तो बस मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किसी की भी बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए जब तक कि माँ ने वो अपनी स्पीच में ना कहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा के घर में आप वहाँ जाकर भी अगर पत्थर को पूजोगे तो क्या होगा, उसी को स्वयंभू बना के लोग, और वहाँ लिखा हुआ भी है कि श्री माता जी के समय इसको ढका गया था, जो अब खोल दिया गया है ये स्वयंभू, और लोग वहाँ ध्यान करते हैं, फूल माला अर्पण करते हैं। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है ये सबसे बचना चाहिए। सबसे सीधा उपाय है श्री माता जी की स्पीचेस सुनिए, सारे उत्तर आपको उसी में मिल जाएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। और एक प्रश्न है, कहीं कहीं स्थान पर देखा गया है कुछ लोग सहयोगियों को कुछ दवाइयाँ या इस तरीके का कुछ बेचते हैं, तो वो क्या चीज़ है पता नहीं मुझे भी, लेकिन हमारे पैनलिस्ट इसके बारे में कुछ अगर बताएं तो अच्छा होगा। श्री माता जी ने जो अपने सीबीडी में इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर जो बनाया, रिसर्च सेंटर, उसमें सिर्फ सहयोग में अपने से जो वाइब्रेशन निकलते हैं उससे सब जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। श्री माता जी ने कभी नहीं कहा कि आप दवाई मत लो, लेकिन जब आप दवाइयाँ भी लेते हैं ऐसी जगह पे जाके, यानी जो बताया इन्हें सीबीडी हॉस्पिटल छोड़ के, सीबीडी हॉस्पिटल में भी दवाइयाँ दी नहीं जाती, तो ऐसे जगह पे आप अगर जाते हैं तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, तो ऐसे जगह पे जाना ठीक नहीं है। आप बीमारियाँ के लिए जा रहे हैं, आप आदिशक्ति को पाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये उसमें मेन है। हमें क्या पाना है वो पता चलना चाहिए, और हमें वो निर्विकल्प स्थिति पहुंचना है। और उसके लिए अगर कुछ बीमारियां हो तो अपने वाइब्रेशन से, श्री माता ने बहुत कुछ बताया है, सबने अपने नाड़ियाँ कैसे साफ करनी है, चक्र साफ कैसे करने हैं, मीठ पानी कैसा करना है, ये सब, नमक पानी कैसा करना है, सब सिखाया। तो ऐसे हालत में ऐसी जगह पे जाके आप अगुरु के पास जाते हैं और अपनी बीमारियां के सिवाय आप कुछ नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां आप दूर करने का ट्राई करते, लेकिन सर्च का ध्यान किया और सर्च के मेथड से आप अगर आपके चक्र और नाड़ियाँ साफ की तो सब ठीक हो जाता है। और अपना इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऐसा है, उसमें सब रिकॉर्ड है, जो बीमारियां डॉक्टर ने बोले अभी नहीं हो जा पाएगी ठीक, वो बीमारियां भी ठीक हो गई है। ऐसे बहुत केसेस है, बहुत केसेस है। तो सहयोग में, सहयोग के नाम से दवाइयाँ बेचना मना है, और ऐसे कोई करता हो तो सहज के विरुद्ध में कर रहा है। हम लोगों को सहज योगा को शुद्ध रूप से, जैसे श्री माता जी ने बोला है वैसे ही रखना है। कई लोग वेलनेस सेंटर, मसाज थेरेपी इत्यादि चालू कर दिए हैं कई जगह पे। श्री माता जी ने कभी नहीं किया, आज तक श्री माता जी ने ये सब चीज़ों के बारे में और इस तरह मिक्सिंग नहीं की। दूसरी जो आर्ट है, साइंस है, उनको सहज योगा से मिक्स नहीं किया, उन्होंने सहज योगा को प्योर फॉर्म में रखा है। पर आजकल हम लोग मसाज थेरेपी ये सब को भी मिक्स कर देते हैं। श्री माता जी ने कभी हेल्थ सेंटर में दवाइयाँ नहीं दी, तो हम दवाइयाँ बेचते हैं उसको भी सहज योगों में मिक्स कर दिया है। अब वाशी हेल्थ सेंटर, जहाँ पर श्री माता जी ने वहाँ पे
पृथ्वी में कुछ डाला था और वहाँ पे श्री माता जी का अटेंशन है, तो वहाँ पे हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तो लोगों ने उसका नाम का फ़ायदा उठाने के लिए कबीला में एक कैंप खोलते हैं लोग, मिनीवाशी हॉस्पिटल जैसा एक टेंट बना देते हैं जहाँ पे लोगों को कैंडलिंग और ट्रीटमेंट देते हैं। तो लोग, आप समझिए कि लोग सहज योगा को दूसरी चीज़ों में मिक्स करके अपना किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसी प्रैक्टिसेस को पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए उसमें, और अवॉइड करना चाहिए टोटली। कई लोग हैं म्यूज़िक थेरेपी करते हैं, चक्रा बाई चक्रा, आपके चक्रा हील हो जाएंगे विद दैट राग या विद दिस। श्री माता जी ने सिग्निफिकेंस तो बताया है, पर कौन से प्रोग्राम में चक्रा थेरेपी उन्होंने खुद करवाई है? आज तक नहीं करवाई। तो हम लोग जो सहज योगा का डेरिवेटिव बना के एक्सटेंड करके कुछ नई चीज़ इजाद करना चाह रहे हैं, वो टोटली अनवांटेड है। सहज योगा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रियलाइजेशन पाने की चीज़ है, और ध्यान कैसे करना है, गहरे कैसे उतरना है, वो भी श्री माता जी ने बताया। हम लोग को बस बेसिक्स पे रहना चाहिए विदाउट मिक्सिंग। प्रश्न असा आलेला आहे आपल्याकडे की श्री माताजीची पूजा शिर्डी, वणी, पंढरपूर ठिकाणी घेतात, ते योग्य आहे का? आपला प्रश्न असा होता की आपण मगाशी जे डिस्कस केलं होतं ते मंदिराच्या आतमध्ये, प्रश्न होता मंदिराच्या आतमध्ये करतात का? विठ्ठल मंदिर आहे किंवा शिर्डीचे मंदिर आहेत, शिर्डीच्या मंदिराच्या आतमध्ये कधीही श्री माताजींनी पूजा केलेली नाही, घेतलेली नाही. कोल्हापूरच्याही म्हणजे सगळ्या 3.5 पीठांच्या याच्यामध्ये पण आपण गेलात तर त्या शहरामध्ये पूजा झाल्यात, पण त्या देवींच्या देवळाच्या आतमध्ये कधीही सहजयोगाची पूजा झालेली नाही. त्यामुळे श्री माताजी आहेत, आदिशक्ती आहे, आद्यशक्ती आहेत, यांच्यामुळे ते निर्माण झालेले सगळे देवदेवता, मगाशीच आपलं बोलणं झालेलं आहे. त्यामुळे देवळामध्ये करायची नाही, देवळाच्या बाहेर. आता हे एकादश रुद्र आहे इथे, श्री माताजींनी सांगितलं ते एकादश रुद्र आहे. श्री माताजींनी घेतली जागा इकडे, तिकडे नाही घेतलेली. आणि इथे आपण सगळ्या स्वरूप पूजन करतो कुठेही गेलो तरी. त्यामुळे आपण ह्या ठिकाणी पूजा करतो त्या योग्यच आहेत. स्वरूप पूजन करतो आपण श्री मातेंचं, देवळात जाऊन करत नाही, देवळात करायला परवानगी नाही. याच्यानंतर बुगदे साहब ये बता रहे हैं कि श्री माता जी ने कभी भी मंदिरों में जाके या स्वयंभू में जाके वहाँ पर अंदर पूजा कभी करी नहीं सहयोगियों के साथ. उन्होंने अलग जो सेंटर्स थे, हॉल थे, वहीं पर पूजा करी है. आप पूरी हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए. तो वहाँ पर जाकर अब अगर सीढ़ी में पूजा कर रहे हैं तो वो ठीक है, पर मंदिर में जाके ये श्री माता जी ने कभी नहीं की. ऐसे कोल्हापुर में भी पूजा हुई है, पर मंदिरों के अंदर जाके श्री माता जी ने नहीं की. कुछ गिने चुने क्वेश्चंस लेंगे. अगर किसी सहयोगी को कुछ पूछना है, कोई सवाल पूछना है, कॉर्डलेस माइक है उधर. हाँ, तो किसी को अगर कुछ सवाल है, हाथ ऊपर कीजिए. जय श्री माताजी. तुम्ही आता जे सांगितलं जे ग्रुप तयार झालेले आहेत त्यांना फॉलो नाही करायचे, पण आता जे ऑनलाईन जे मेडिटेशन घेतात, दिवसभरात बऱ्याच वेळेला ऑनलाईन मेडिटेशन चालते, तर त्यामध्ये पण सुद्धा बरेच ग्रुप आहेत. श्री माता जी ने रियलाइजेशन दूरदर्शन के थ्रू भी दी,
और उनकी स्पीच, कैसेट्स, वीडियो, इनके थ्रू भी रियलाइजेशन हो जाती है। तो श्री माता जी ने भी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, रेडियो को भी यूज़ किया है। तो अगर ऑनलाइन मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो ये मीडियम के द्वारा भी वाइब्रेशंस प्रसारित होती है। तो ऑनलाइन मेडिटेशन अगर हम करते हैं कन्वीनियंस के लिए, जिससे हम कई दूर की जगह से कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं है। पर आप लोगों को जहाँ पर फिज़िकल सेंटर्स होता हो वहाँ फिज़िकल सेंटर्स में भी जाना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और ये जो है कोविड के पीरियड में सब सेंटर बंद थे, वो टाइम में ये जो ऑनलाइन मेडिटेशन स्टार्ट हो गया, और उसमें ऑनलाइन मेडिटेशन में श्री माता जी का लेक्चर ही होता है, श्री माता जी के अमृतवाणी ही होती है। और वो अमृतवाणी है तो अमृतवाणी से हमें फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट अपने चक्रों पे हो जाता है, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन जब हम सेंटर में जाते हैं, फिजिकल सेंटर में जाते हैं, तो जिनका जिनका अच्छी जो हो गए चक्र अच्छे हो गए, वाइब्रेशन अच्छे हो गए, तो बाजू में बैठा होगा सहयोगी तो उसको फ़ायदा हो जाता है उसमें। तो ऑनलाइन से फिजिकल सेंटर आप हो सके उतना अटेंड कीजिए। पर कई लोग ऑनलाइन ध्यान के द्वारा बहुत सारे, जैसे हमने एक शब्द यूज़ किया सेल्फ स्टाइल्ड गुरु, तो ऐसे लोग जो ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करते हैं, आप लोगों को उनको आइडेंटिफाई करके उनसे बचना चाहिए। जय श्री माता जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? जय श्री माता जी। मेरा एक क्वेश्चन है, इफ एनी सजोगी दे आर डूइंग द कंटिन्यूस मेडिटेशन मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उसका लेफ्ट चक्कर और राइट चक्कर और ईडा नाड़ी पिंगला नाड़ी दे आर वर्किंग प्रॉपरली, if he or she is suffering from any prolonged disease, maybe diabetes or sugar, should him or her continue the medicine or no? आप ये कहना चाह रहे हो कि ध्यान के साथ अगर डायबिटीज़ है तो दवाई लेनी चाहिए क्या, ये कहना चाह रहे हो? नो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई सहयोगी कंटिन्यूअस मेडिटेशन करता है, उसको उसके बावजूद भी प्रोलॉन्ग डिसीज की मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए, येस और नो? देखिए, अगर डिजीज़ है तो श्री माता जी ने ये भी नहीं बोला है कि आप दवाइयाँ मत लीजिए। अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं, तो दवाई लेने के लिए मना नहीं किया है। पर जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, जैसे आपने डायबिटीज़ का एग्जाम्पल दिया, वो स्वादिष्ठान चक्र से होता है। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे तो वो कुंडलिनी वो चक्रों को प्लावित करती है और धीरे धीरे ठीक करती है, एनर्जाइज करती है। तो जैसे जैसे आप बैलेंस में आओगे और आपके चक्र ठीक होंगे, तो धीरे धीरे डिजीज़ के इफ़ेक्ट कम होते जाएंगे और एज अ बाई प्रोडक्ट आपकी हीलिंग होती रहेगी। तो धीरे धीरे जैसे हील होंगे दवाई भी छूट जाएगी। पर अगर डिजीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कट्टर सहयोगी बनना है, कि हमें दवाइयाँ भी छोड़ देनी है, जस्ट श्री माता जी पे रिलाई करना है। सहयोगा में एक्सट्रीम में कुछ भी नहीं करना है। महिलांच्या साईडला काही प्रश्न नाही आहेत, सगळ्यांचे सगळे प्रश्न सुटलेले आहेत। तिकडे एक माईक दिलेला आहे, कोणाचा प्रश्न असेल तर विचारा। तुमच्याकडून एखादा प्रश्न अपेक्षित आहे? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। निर्विकल्प स्थिती लवकरात लवकर कशी प्राप्त करायची आणि स्थिर कशी ठेवायची? जय श्री माता जी। श्री माता जी ने 3 स्टेजेस बताई है। सबसे पहले थॉटलेस अवेयरनेस यानी निर्विचार समाधि,
उसके बाद डाउटलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प समाधि और उसके बाद गॉड रियलाइजेशन। तो ये तीनों स्थितियां हैं। शुरुआत में सहयोगा और आपका ग्रोथ स्टार्ट होता है थॉटलेस अवेयरनेस से, निर्विचारिता से। तो जैसे जैसे आप निर्विचारिता में रहोगे वैसे वैसे आप ग्रो करोगे और धीरे धीरे आप अपने आप डाउटलेस अवेयरनेस की तरह स्थिति में बढ़ते जाओगे। तो आप धीरे धीरे, जैसे एक जीवंत क्रिया है, पेड़ जैसे बढ़ता है धीरे धीरे, इंच बाय इंच, पता भी नहीं चलता कैसे बढ़ गया है, वैसे ही जब आप ध्यान करते हो तो आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। इंट्रोस्पेक्शन जब करते हो, आत्मनिरीक्षण, तो आपकी निगेटिविटी का सफाया होता है, क्लेंजिंग होती है। और स्पीचेस सुनते हो तो मानसिक बौद्धिक तौर पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और कलेक्टिविटी में आपकी क्लेंजिंग होती है, पूजा में आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, आपके चक्रास और खुलते हैं। तो धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे आप अगर सिंसियरली ये सब करते जा रहे हो और आपकी थॉटलेस अवेयरनेस स्थापित हो रही है तो धीरे धीरे अपने आप डाउटलेस अवेयरनेस में चले जाओगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक आजकल फैशन हो गया है कि लोग क्लिप्स को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ की पूरी स्पीच। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बड़ा छोटा हो गया है, इसलिए लोग थोड़ी सी देर देखना चाहते हैं। पर पूरी स्पीच सुननी चाहिए श्री माता जी की, क्योंकि उसमें बहुत संदर्भ रहते हैं। सिर्फ छोटी शॉर्टकट या एकदम एक दो लाइन या एक दो वीडियो के हिस्से देखने से कई बार हम पूरी चीज़ समझ नहीं पाते हैं, बैकग्राउंड नहीं समझ पाते हैं। तो पूरा देखना चाहिए, पर ये प्रॉब्लम होती है अटेंशन के कारण। तो हमारे अटेंशन स्थिर करके और श्री माता जी से प्रे करके श्री माता जी को अटेंशन में बुला के, जब अटेंशन ठीक होगा तो आप धीरे धीरे पूरी वीडियो सुनना चालू कर दोगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अपने को हर समय 24 घंटा सहस्रार में रहने के लिए क्या करना चाहिए? वाइब्रेशन कंटिन्यू रहना चाहिए अपने में, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, कैसे? सहस्त्रार खोलने वाली श्री माता जी है, सहस्त्रार पे ले जाने वाली श्री माता जी है और सहस्त्रार पे आपको स्थिर करने वाली भी श्री माता जी है। आपको बस सिर्फ प्रे करना है, श्री माता जी को रिकॉग्नाइज करना है यानी पहचानना है। और श्री माता जी बोलती है कि रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे आदिशक्ति के रूप में समझो, बट आप ये जानो कि हर समय मैं आपके साथ हूँ। तो आप जब ये समझोगे कि श्री माता जी हमारे साथ है तो आप ऐसे ही निर्विचार हो जाओगे और आपकी स्थिति वहाँ हो जाएगी। पर हर समय 24 घंटा सहस्त्रार पर रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट स्थिति है, और ये इस तरह का एक्सट्रीम प्रयास भी हमें नहीं करना चाहिए। प्रे करते रहना चाहिए ह्यूमिलिटी के साथ, धीरे धीरे स्थिति आ जाएगी। पर 24 घंटे वाला टारगेट नहीं रखना चाहिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपण आता प्रश्न जो विचारला ना, मला वाटतं आपण सर्वजण त्या प्रयत्नात आहोत। प्रत्येकाची चक्राची नाडीची स्थिती वेगळी वेगळी असते आणि आपण ध्यान करताना जर आपलं बॅलन्समध्ये असो, नाड्या स्वच्छ झालेल्या, चक्र स्वच्छ झालेले असतील तरी सुद्धा आपण 10 मिनिटाच्या ध्यानामध्ये एखादे 2 सेकंद खूप जण निर्विकल्पमध्ये पोचतात, पण परत प्रॉब्लेम चालू होतो। आणि ही स्थिती कायम राहण्यासाठी आपल्याला सातत्याने ध्यान करायला लागेल। आपला जो पिरियड आहे तो हळूहळू वाढत जातो आणि हा प्रत्येकाचा पिरियड वाढण्याचा वेग आणि वेळ वेगळा वेगळा आहे। तेव्हा ती स्थिती आवश्यक मिळते। आपल्या जुन्या सहयोगांमध्ये खूप जणांना ती मिळालेली आहे, पण 24 तास निर्विकल्पमध्ये आहेत असे
स्थिती आपण जे काय वातावरणामध्ये राहतो आणि ज्या प्रॉब्लेम सॉल्व करतो किंवा आपल्याला फेस करायला लागतात, त्यामुळे जरा कठीण जातं. जय श्री माता जी. इस सवाल का जवाब एक मैं छोटे से एग्जाम्पल से दूंगी. मैं माँ के साथ न्यूयॉर्क गई थी, तो एक सहयोगिनी माँ से मिलने आई और उसने कहा कि श्री माता जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम है. मेरे हस्बैंड ने पूरे घर में वाइब्रेटेड सॉल्ट भरा हुआ है, टब में वाइब्रेटेड सॉल्ट है. वो रात दिन अपने आप को क्लियर करते रहते हैं, ना वो कुछ कमाते हैं ना बच्चों को देखते हैं, और मेरे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो माँ ने पूरी बात सुनी और फिर कहा उसको बुलाओ, और बहुत नाराज़ थी. और जैसे ही आया, माँ ने कहा, मैंने क्या ये कहा है कि सहजयोगी अपना सब काम धाम छोड़ के क्लियरेंस ही करते रहें? ये सहजयोग नहीं है. ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, अपने बच्चों को संभालो, नौकरी करो. और उसने उसकी वाइफ से कहा, सारा सॉल्ट जाके समुद्र में फेंक दो, और उसके बाद अपने घर में एक बूंद सॉल्ट नहीं होना चाहिए, और कुछ दिनों तक कोई क्लियरेंस नहीं करेगा. और उन्होंने उस आदमी से कहा कि अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली, अपनी फैमिली को नहीं देखा, तो आप किस काम के सहयोगी हैं? और मैं ऐसे करूँगी कि आपकी वाइफ का आपसे डाइवोर्स करवा दूँगी और कहीं और शादी करा दूँगी अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली. तो माँ का ये था कि सहज योग जो है ये अंदर से होता है. इस तरह के बाहरी चीज़ों से थोड़ी देर आप लोग क्लियरेंस करिए, सब करिए, पर अपनी ड्यूटीज़ पूरी करिए. यही मुझे शेयर करना था आप लोगों से. जय श्री माता जी. भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन मेडिटेशन स्टार्ट हैं और सेपरेट सब लोग अपना चालू कर रहे हैं कुछ ना कुछ. अब वो कुछ ऐसी चीज़ें सहज में बताते हैं कि आप जल हवन करो, आप ये करो, बहुत सारे सहयोगी से ऐसे सुनने में आता है. और फिर वो हमें बताते हैं कि हम जो है श्री माता जी के साथ रहे हैं, और ये श्री माता जी ने हमें खुद बताया है कि हमें ऐसे करना चाहिए, इससे और अच्छे से क्लियरेंस होता है. तो जब हमने उनसे पूछा कि आप इसका हमें स्पीच बताइए जिसमें श्री माता जी ने ये बोला है कि ये करने से फ़ायदा होगा या कुछ, तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाते. वो बताते हैं कि श्री माता जी ने हमें ही बताया है ये करने के लिए, और ये साथ में रहे हैं इसलिए ऐसे पता चला है. तो क्या ये सब बातें सहयोगियों को माननी चाहिए? जो श्री माता जी ने चीज़ें बताई है, जो सामूहिकता में सबके लिए ज़रूरत है, वो श्री माता जी ने स्पीचेस में बता दी है. और अगर किसी को पर्सनली श्री माता जी ने 1 to 1 बताई है तो शायद वो उनके काम की चीज़ होगी, वो सामूहिकता के लिए नहीं है. तो हमें वो सब एग्जाम्पल नहीं लेने चाहिए. जो चीज़ें स्पीच में नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है, हमें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जय श्री माता जी. एक लास्ट कमेंट हम लोग सेशन वाइंड अप करने के पहले. जब कोविड का समय आया तो कई लोगों ने मुझे बोला आप तो बहुत मज़े हो गए, सुबह हम वहाँ का ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, फिर भजन सुनते हैं, उसके बाद वापस प्रतिष्ठान ज्वाइन कर लेते हैं, फिर शाम को इधर का ज्वाइन कर लेते हैं LET मुंबई का, और पूरे दिन मज़े हो गए, सारे दिन ध्यान में रहते हैं और भजन भी सुन लेते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं. तो एक्चुअली सहज योगा एक्सट्रीम में जाने की चीज़ ही नहीं है. सबसे पहली बात है, फुल टाइम सहयोगी वो सहयोगी नहीं है जो फुल टाइम सहज योगा करे. सहज योगा में सब चीज़ मॉडरेशन में, बैलेंस में, संतुलन में करना है, एक्सट्रीम में जाके नहीं करना है. अगर कोई व्यक्ति सारे दिन ध्यान में रहता है, कई बार 3-3, 4-4 बार फुट सोकिंग कर रहे हैं, अरे ज़रूरत ही नहीं है. आप घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते हो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है. तो संतुलन में, मॉडरेशन में रहना वही सहज योगा है.
कोई भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है, न राइट में न लेफ्ट में, और अपने ज़िंदगी का सारा कार्य निर्वाह करते हुए, ऑफिस या आपकी जो ड्यूटी है वो करते हुए आप सहयोग को करते हो, वही सबसे बेस्ट सहयोग है। न हिमालय पे भागना है, न काम को छोड़ना है, और जाके समाज में आपकी जो एक्टिविटी है वहाँ जाके मिलना भी है। ये नहीं कि अब मैं सहयोगी हो गया तो मैं बाकी लोगों से नहीं मिलूँगा जाके। हमें एकदम नॉर्मल बिहेव करना है, बैलेंस में रहना है और सारी ड्यूटी निभानी है, किसी ड्यूटी से भागे बगैर। यही सहयोग है। जय श्री माता जी। श्री माता जी की एक कैसेट है, सहयोग में प्रगति की 3 युक्तियाँ। आप सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि वो कैसेट निकालिए, सुनिए, और उसके मुताबिक आप अगर बर्ताव करेंगे तो सहज में प्रगति आपकी अच्छी होगी। बाकी का ये जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुकदे साहब यहाँ पर सेमिनार करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत नई लोगों को पता नहीं होती है। तो यहाँ पर एक सेमिनार करिए फुल डे का, और इस तरह के अलग अलग टॉपिक पे सेशन करिए। जय श्री माता जी। अच्छा हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली महाराष्ट्र सेमिनार करने की परमिशन मिली है। हाथ तालियां बजाए। अच्छी शुरुआत हो गई। महाराष्ट्र सेमिनार ऑलमोस्ट डिक्लेयर जैसा ही हो गया। थोड़ी सी समय की पाबंदी है तो हम क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और ये जो पैनल डिस्कशन है वो भी हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। श्री माता जी से धन्यवाद कहते हुए थैंक यू श्री माता जी। जो भी जितने हो सके सवाल बहुत लोगों के जो मन में थे वो दूर हुए रहेंगे और भी रहेंगे, तो उसके लिए आप ज़रूर श्री माता जी के सारे स्पीच धीरे धीरे सुन लेना, तो सारे सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। और दोनों हमारे शर्मा साहब और बुगदे साहब दोनों पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज तो दीदी ने भी हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया है। थैंक यू दीदी।